नमस्कार दोस्तों। तो इंग्लैंड में एक कस्बा है एप्सम। वहां पर हेनरी विकर नाम का एक किसान अपने गाय और भैंस के साथ घूम रहा था। बात है साल 1618 की। गर्मी का मौसम था, पानी की किल्लत थी। ऐसे में हेनरी घूमते घूमते एक वाटर सोर्स देखा। मिल गया, पानी मिल गया। वो खुशी से चिल्लाया। तो बस अपनी गाय और भैंस के साथ उस तरफ दौड़ने लगा। बोला, ये लो पानी पियो, जी भर के पियो। लेकिन ये क्या? गाय ने जैसे पानी में मुंह डाला, गाय ने मुंह चढ़ा लिया। हेनरी ने बोला पानी पियो, पर गाय तो रेडी ही नहीं थी। तो हेनरी ने पानी पीकर देखा और पानी कुछ अलग टेस्ट कर रहा था। भले ही गाय को पसंद नहीं आया, लेकिन हेनरी के लिए ये मजेदार था। हार्ड वाटर, कुछ तो अलग सा है इसमें, पीकर मजा आ रहा है। तो हेनरी ने उसके बारे में दूसरे लोगों को बताया। वहीं पर एक एंटरप्रेन्योर ने कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था और उसका नाम था जॉन लिविंगस्टोन। लोगों की बात सुनकर वो भी वहां आया और उसने भी पानी पिया। और जॉन तेज दिमाग का आदमी था। उसका दवाइयां बनाने का कारोबार था। वो समझ गया कि इसके पानी से तो बीमारियां भी दूर हो सकती है। तो उसने वहां कुछ और कुओं की खुदाई कर दी जल्दी जल्दी में। उसी वजह से ये वाटर स्प्रिंग शहर के बाहर के लोगों के बीच में भी फेमस हो गया। दूर दूर से लोग वहां पे आने लगे और उस पानी में नहाने लगे। अरे वाह, पानी में नहाते ही बॉडी एकदम फ्रेश हो गया, बीमारी कट गई, दर्द मिट गया। और ऐसे किस्से वो दूसरों को सुनाने लगे। ये कैसा चमत्कार है? इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे और ये सवालों का जवाब दिया नेहेमिया ग्रू ने। ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए करते थे और इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहा जाता है। ग्रू ने इस पानी में से एक सॉल्ट निकाला, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे अब एप्सम सॉल्ट इसके नाम से भी जाना जाता है। और यही वो सीक्रेट था जिसके कारण पानी में ऐसी हीलिंग पावर थी। और आज हम मैग्नीशियम के बारे में ही बात करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये ना लिया जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, हमारे शरीर में क्या काम है इसका, और किस खाने से ये हमें मिल सकता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो एंशिएंट ग्रीस में एक इलाका था मैग्नीसिया। वहां ऐसा व्हाइट सॉल्ट मिलता था जिससे बीमारियां एकदम ठीक हो जाती थी। इसलिए उस व्हाइट सॉल्ट का नाम मैग्नीशिया रख दिया गया। मैग्नेटाइट और मैग्नीज को भी नाम उसका इसकी वजह से मिला है। तो 1755 में जोसेफ ब्लैक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये पहचाना कि मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है। उन्होंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड अलग अलग है, भले ही वो एक जैसे दिखने वाले हो, और कार्बोनेट रॉक की हीटिंग से बनते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नेसाइट से और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है लाइमस्टोन से। 1808 में हम्फ्री डेवी वो इंसान थे जिन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया और बहुत कम पर प्योर मैग्नीशियम निकालने में सक्सेसफुल रहे। और आखिरकार 1831 में फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोइन अलेक्जेंड्रीन, इन्होंने मैग्नीशियम का एक साइजेबल अमाउंट निकाला मैग्नीशियम क्लोराइड को पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके। तब उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को फर्दर स्टडी किया। तो अर्थ की ऊपरी लेयर में सबसे ज्यादा जो 10 एलिमेंट्स है, उस लिस्ट में एक नाम आता है मैग्नीशियम का। और अगर हमारे शरीर की बात करें तो ये हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट मिनरल में से एक है। सबसे ज्यादा है कैल्शियम, सेकेंड नंबर पर फॉस्फोरस, उसके बाद पोटेशियम और फोर्थ नंबर पर है मैग्नीशियम। हमारे शरीर का आधे से ज्यादा मैग्नीशियम, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 60%, हमारे बोन में पाया जाता है। लैक्सेटिव यानी कि पेट साफ करने की दवाई, और एंटासिड जो हमें पेट से गैस क्लियर करने में हेल्प करता है, इसमें भी मैग्नीशियम होता है। 1915 में रिचर्ड वेल स्टैटर को नोबेल प्राइज मिला, पूरे एविडेंस के साथ ये प्रूव करने के लिए कि प्लांट्स के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। किसी इम्प्योरिटी की तरह नहीं, बल्कि एक सेंट्रल इंटीग्रल पार्ट की तरह। उसी तरह जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन मिलता है, इसलिए मैग्नीशियम बहुत सारे फूड आइटम्स में भी मिलता है। तो अभी समझते हैं किन फूड आइटम्स में हमें मैग्नीशियम मिल सकता है। वीडियो के लास्ट में पता करेंगे। पहले जानते हैं इसका क्या जरूरत है हमारे बॉडी में। हमारे शरीर को नए बोन सेल्स बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। ये हमें बोन लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीजेस को क्योर करने में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है जो हमारे हार्ट बीट को स्टेडी रखता है। ये हमारे दिल को ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल को रिलैक्स करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये हमारे HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाला काम ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी करता है। हमारा इम्यून सिस्टम
जब एक पोटेंशियल हार्म दिखता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। शॉर्ट टर्म में ये हमें वायरसेस से लड़ने में हेल्प करता है, जख्मों को भरने में मदद करता है। लेकिन अगर आपको हर समय इन्फ्लेमेशन है तो आपको हार्ट डिजीजेस, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। मैग्नीशियम ऐसा होने से रोक सकता है, आपको बचा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैग्नीशियम की मदद से हमारे ब्रेन में पेन केमिकल्स कम होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को टाइटन होने से रोकते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे से मैग्नीशियम नहीं लेते तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे। तो ये बेहतर होगा कि डाइट पे आप ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम की मदद से ही इंसुलिन, इस नाम का हार्मोन, सही से काम करता है और इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स स्टेडी रहते हैं। इसलिए अगर हमने मैग्नीशियम नहीं लिया तो इंसुलिन ने सही से काम नहीं किया और डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। केवल इंसुलिन की मदद करने पर मामला नहीं रुकता। मैग्नीशियम एक बहुत बड़ा हेल्पर है, एक नहीं, 10 नहीं, 300 एंजाइम्स को बिल्ड करने में। ऐसे एंजाइम्स जो हमारे शरीर में अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जरा सोचिए, इस मैग्नीशियम के नहीं होने से क्या ठप हो सकता है। प्रोटीन का बनना, मसल फंक्शन, नर्व फंक्शन, इसी की मदद से डीएनए का रेप्लिकेशन, फिर उसका आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए के एक सेगमेंट का आरएनए में कॉपी होना, ये सब केमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम के हेल्प से बराबर होते हैं। ये तो क्लियर हुआ कि मैग्नीशियम चाहिए बॉस, लेकिन कितना? एडल्ट वुमन को करीबन 315 मिलीग्राम और अगर वो प्रेग्नेंट है तो 40 mg एक्स्ट्रा, यानी कि करीबन 350 mg, और एडल्ट मेल्स को 415 mg के आसपास। और अगर हमने ज्यादा ले लिया तो अगर आप हेल्दी है तो एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को आपकी किडनीज आपके यूरिन में फ्लश आउट कर देगी। सो नो प्रॉब्लम। उस एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को जो आपने खाने से लिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा सप्लीमेंट्स ले लिए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मैटर हो सकता है। नौशिया, क्रैम्प्स, मसल में कमजोरी और फटीग। खाने से आपको जितने न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं उस पे ज्यादा ध्यान दें। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से ही ले। तो जनाब, पहली बात तो क्लियर है कि मैग्नीशियम बॉडी में चाहिए, और दूसरी बात भी क्लियर है कितना। बनाना यानी केला ऐसा फ्रूट है जिसमें मैग्नीशियम होता है, या फिर मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश। इन सब से आपको अच्छा मैग्नीशियम मिल जाएगा। और दूसरी मस्तानी चॉइस है सीड्स, जैसे कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड। इनको भी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसको सलाद के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर फ्लैक्स सीड्स, जिसको मोटा पीस कर दही में डालकर खा सकते हैं। अगर आपको फैट्स वाला एपिसोड याद है तो आपको ध्यान होगा कि इनसे हमें हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। इनको आज ही किचन में ले आइए। एक बार में रेस्टोरेंट में जितना खर्चा कर लेते हैं उतने में ही महीने भर के लिए सीड्स आ जाएंगे। तो आप सीड्स खाइए, और सर्दियों में धूप में बैठकर मूंगफली खाइए, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा और परिवार का प्यार भी। होल ग्रेन्स में भी मैग्नीशियम मिलता है और साथ में आपको मिलेगा फाइबर। अच्छा ऑफर है ना। सुबह सुबह दलिया खाया या फिर ओट्स खाइए, बाजरे की खिचड़ी खाइए, ब्राउन राइस खाइए। लेकिन ध्यान रहे, जब ब्राउन राइस खाते हैं तो ऑर्गेनिक वाला ही खाइए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के बिना बनता है। तो अब बात आती है सब्जियों की। पालक और भिंडी में मैग्नीशियम मिलेगा। सोया मिल्क और टोफू जो फोर्टिफाइड है उसमें मिलेगा। बीन्स में भी मिलेगा। ब्लैक बीन्स, व्हाइट बीन्स, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, चिकपीस यानी कि छोले दाल। आप में से कुछ लोग दाल के नाम से मुंह बनाते हैं, तो आप चिकन खा लो, मछली खा लो। तो बनाना हो गया, नट्स और ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, सब्जियां हो गई, बीन्स हो गए, नॉनवेज में मीट और मछली हो गए, और हाँ, 70% से ज्यादा वाली डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम होता है। सो गो हेड एंड एंजॉय। इस सब के बाद भी अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो दोस्तों लानत है। इसका मतलब है कि कुछ तो भारी गड़बड़ है आपके लाइफस्टाइल और खाने में। उस गड़बड़ को मिटाइए, मैग्नीशियम को बढ़ाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।